साल 2025। विज्ञान और तकनीक अपनी चरम सीमा पर थी, लेकिन बुराई का स्वरूप भी बदल चुका था। अब राक्षस केवल जंगलों या गुफाओं में नहीं रहते थे, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी फैल चुके थे। एक दिन भारत के सबसे बड़े शहर अयोध्या मेट्रोपोलिस में एक बड़े अस्पताल के सर्वर पर साइबर अटैक हुआ। यह अटैक इतना भयानक था कि अस्पताल की सारी मेडिकल फाइलें लॉक हो गईं और लाखों मरीजों की जान संकट में आ गई। सबसे बड़ा खतरा यह था कि अस्पताल के आईसीयू में भर्ती लक्ष्मण वर्मा, जो देश के प्रमुख वैज्ञानिक थे, उनकी जीवन रक्षक दवाएं इस डिजिटल लॉकडाउन के कारण उपलब्ध नहीं हो पा रही थीं। डिजिटल रावण, जो दुनिया का सबसे खतरनाक हैकर था, इस हमले के पीछे था। उसने अपने सबसे शातिर साइबर क्रिमिनल कालनेमी को इस मिशन का नेतृत्व करने भेजा। अब इस संकट को हल करने के लिए मैदान में उतरे हनुमान प्रताप सिंह, जो एक युवा एथिकल हैकर थे और भारतीय साइबर सिक्योरिटी एजेंसी में कार्यरत थे। वे अपनी बुद्धिमत्ता और ताकत के लिए मशहूर थे। सरकार ने उन्हें मिशन संजीवनी सौंपा, जिसका लक्ष्य था अस्पताल के सर्वर को अनलॉक करना और लक्ष्मण वर्मा को समय पर दवा उपलब्ध कराना। हनुमान प्रताप सिंह जब साइबर नेटवर्क में घुसे, तो उन्होंने देखा कि कालनेमी ने अस्पताल के सर्वर को बचाने के लिए एक नकली वेबसाइट बना रखी थी। उसने हनुमान को फंसाने के लिए एक फेक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तैयार किया और संदेश भेजा। अगर तुम सिस्टम को ठीक करना चाहते हो, तो पहले इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो। यह तुम्हारी मदद करेगा। हनुमान जी को तुरंत संदेह हुआ। उन्होंने इस नकली सॉफ्टवेयर को स्कैन किया और पाया कि यह असल में एक वायरस था, जो सर्वर को पूरी तरह नष्ट कर सकता था। हनुमान प्रताप सिंह ने अपनी तकनीकी शक्ति का प्रयोग किया और एक रिवर्स ट्रैप तैयार किया। जैसे ही कालनेमी का वायरस एक्टिव हुआ, हनुमान ने उसे ट्रैक कर लिया और उसका पूरा सिस्टम हैक कर दिया। देखते ही देखते कालनेमी का नेटवर्क ध्वस्त हो गया और अस्पताल का सर्वर वापस सामान्य हो गया। आखिरकार हनुमान प्रताप सिंह की चतुराई से अस्पताल का डेटा बच गया और लक्ष्मण वर्मा को समय पर दवा मिल गई। आज की दुनिया में राक्षस सिर्फ जंगलों में नहीं, बल्कि इंटरनेट, साइबर दुनिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद हैं। कालनेमी जैसे लोग अब धोखे और छल से लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम सतर्क और बुद्धिमान रहें, तो किसी भी बुराई पर विजय पा सकते हैं, जैसे हनुमान ने कालनेमी को हराया था। जय बजरंग बली।